अस्सलाम वालेकुम। अगर बिरयानी का नाम सुनते ही आपके ज़हन में खुशबूदार चावल, यखनी में पका हुआ नरम गोश्त और लज़ीज़ मसालों का ख़्याल आता है तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल मटन बिरयानी जो अपनी शाही खुशबू और बेहतरीन टेस्ट के लिए मशहूर है। इस बिरयानी में ना ज़्यादा मसाले हैं और ना ही बेवजह तीखापन, बस हर निवाला इतना लाजवाब कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाए। तो आइए दमदार खुशबू और शाही टेस्ट से भरपूर यूपी स्टाइल मटन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी बासमती राइस और 1 केजी मटन लिया है। चावलों को सबसे पहले हम कम से कम आधे घंटे के लिए धुलकर भिगो देंगे। भिगाकर रखने से चावल हमारे अच्छे बड़े और खिले खिले नज़र आएंगे, इसलिए भिगाना बहुत ज़रूरी है। अब मटन को धुलकर साफ़ करके कुकर में डाल देंगे। इस बिरयानी को हम यखनी फ्लेवर में बनाएंगे, जिससे बिरयानी की खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। तो मटन में मैंने 2 गिलास भर के पानी डाल दिया है। यही पानी हम चावलों में यूज़ करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 चम्मच नमक, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, तेज़ पत्ते, 3 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच धनिया, 2 स्टार फूल डालकर कुकर की सीटी लगा देना है। गोश्त गल जाए तो गैस बंद कर देना है। एक सीटी दिलाकर 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो करेंगे, फिर हाई फ्लेम पे एक सीटी दिला के गैस बंद करेंगे तो गोश्त गल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए हैं। तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, शाह ज़ीरा, लौंग और एक बड़ी इलायची, ये बिरयानी में तड़के के लिए जाएंगे। अब गैस पर मैंने एक बड़ा बर्तन रखा जिसमें बिरयानी बनानी है। आप लोगों से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये कुकवेयर मेरी बड़ी बहन गुड़िया अप्पी ने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए गिफ्ट किया है, तो यहाँ पर मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहूँगी इतने अच्छे बर्तन के लिए और इससे भी ज़्यादा उनकी केयर के लिए। तो बर्तन में मैंने 5-6 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही 4-5 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 स्लाइस कटी हुई बारीक प्याज डाल देना है और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करके निकालना है। प्याज को बराबर से चलाते रहिए जब तक इस पर कलर ना आ जाए। अब प्याज का कलर अच्छा ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब जो खड़े मसाले निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ा चलाकर 3 बड़े चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को खुशबू आने तक अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन भुनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब यहाँ पर हम 8-10 हरी मिर्च को 2 टुकड़े करके डाल देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इस पुलाव या बिरयानी में लाल मिर्च नहीं पड़ेगी, तो हरी मिर्च आपको जितनी ज़रूरत हो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही डाल दी है। दही बिरयानी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो दही डालकर हमें हाई फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। दही का कलर चेंज हो गया है, दही भी भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाले को 1 मिनट के लिए दही के साथ भून लीजिए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब यहाँ पर मैंने ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक मैंने 5 छोटे चम्मच डाला है। याद रहे हमने मटन बॉईल करने में भी 1 चम्मच नमक डाला था, तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब मटन डालने की बारी आती है। मटन अच्छे से गल गया है, ना बहुत ज़्यादा ना कम, इसी तरह से हमें मटन को गलाना था। यखनी के पानी से छान कर मटन निकाल कर मसालों में डाल देंगे। सारा मटन डालकर हल्के हाथों से चलाकर मसालों में मिक्स कर दीजिए। मटन अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए तो यखनी के पानी को छन्नी से छानकर मटन के साथ डाल देना है। पानी अगर चावलों के हिसाब से बराबर लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सादा पानी लेकर ज़रूरत के हिसाब से और डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करिए यखनी का पानी इतना बराबर हो कि अलग से पानी न डालना पड़े। पानी डालकर ढक्कन लगा देना है। पानी में बॉयल आ जाए तो जो चावल हमने भिगो के रखे थे डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ढक्कन लगा देना है। चावल पकने शुरू हो गए हैं। ढक्कन हटाकर चावलों को एक बार अच्छे से चला लीजिए और फिर ढक्कन लगा दीजिए। जब तक यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालकर घोल बना लिया है। अगर केवड़ा वाटर की खुशबू आपको पसंद हो तो ज़रूर से डालें। यकीन मानिए बिरयानी में ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है और एक शादियों वाली बिरयानी का टेस्ट भी आ जाता है। ढक्कन हटाकर अब हमें चावलों को चेक करना है। देखिए आप चावलों में जो पानी है वो सूखने लगे हैं, तो एक बार अच्छे से चलाकर सारे चावलों को ऊपर नीचे करके फूड कलर डाल देना है। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं डालें, पर क्या है ना, थोड़ा सा कलरफुल बिरयानी देखने में बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से तली हुई प्याज और कटा हुआ हरी धनिया डालकर नीचे से तवा लगाकर 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। तो बस तैयार है हमारी लाजवाब खुशबूदार और दमदार बिरयानी। हर दाना जायके से भरा और मटन बिल्कुल नरम और रसीला, देखने में जितनी शाही, टेस्ट में उससे भी कहीं ज़्यादा लाजवाब, जिसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा।
अगर आपने रेसिपी को सेव नहीं किया है तो अभी सेव कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।